प्रणाम आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन आज के सत्र से है कि डिसिप्लिन वर्ड को किस कंटेक्स्ट में समझा जाए। सत्य का शिष्य होना। डिसाइपल माने क्या होता है? शिष्य। वो गुरु है, मैं चेला। वो जिधर भेजेगा उधर चला जाऊंगा। समय का गुलाम नहीं हूं, सत्य का गुलाम हूं। हम सोचते हैं जो समयबद्ध हो गया वो अनुशासित है। नहीं, जो सत्यबद्ध है वो अनुशासित है। हमने बहुत मूर्खतापूर्ण चीजों को डिसिप्लिन या अनुशासन का नाम दे दिया है। सही समय पर उठ रहा है, सही समय पर खा रहा है, जो बोला जाए वो कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं कि अनुशासन है, डिसिप्लिन है। ये वो सब नहीं है। ये मुर्दा होने की निशानी हो सकती है, सावधान। अनुशासन का मतलब होता है आत्मा का शासन, आत्मानुशासन। किसी की नहीं सुनते सत्य के अलावा। घड़ी की तो हां, सत्य की खातिर अगर समय की सुननी पड़े तो सुनेंगे, वरना समय क्या है? हम समय के थोड़ी गुलाम हैं कि हम कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं, पिछले 32 साल से तो हम डिसिप्लिन्ड हैं। ये कोई डिसिप्लिन वगैरह नहीं है, लोक धर्म है। हम बिल्कुल हो सकता है कि 4 बजे उठना भी पड़े तो उठ जाएंगे, पर किसकी खातिर उठेंगे? सत्य की खातिर। हम समय के पीछे नहीं चलते, हम समाज के पीछे नहीं चलते। पर जो समाज के पीछे चले हम उसको भी डिसिप्लिन्ड बोलते हैं, जो समय बांध कर चले हम उसको भी डिसिप्लिन्ड बोलते हैं। न समय के पीछे चलते न समाज के पीछे चलते, हम सच्चाई के पीछे चलते हैं, उसको कहते हैं अनुशासन या डिसिप्लिन। अक्सर जो लोग डिसिप्लिन्ड दिखते हैं उनका ये डिसिप्लिन झूठा है, उनका ये अनुशासन वास्तव में अहंकार का शासन है या समाज का शासन है। उनका जो अहंकार है वो समाज द्वारा शासित है या परंपरा द्वारा शासित है या मान्यता द्वारा शासित है या भय द्वारा शासित है। किसी भय के कारण वो रोज 8 बजे ऑफिस पहुंच जाता है और डिसिप्लिन्ड कहलाता है। दो कौड़ी का अनुशासन है ये तो भय का शासन है। ये तो भय का शासन है, इसमें कहां आत्मा है, इसमें कहां सच है? आ रही बात समझ में? हमारा अनुशासन उतना ही बुरा है जितनी हमारी उद्दंडता। दोनों ही अहंकार से आ रहे हैं। कोई बिल्कुल उद्दंड हो, उच्छृंखल हो, इधर उधर भगता हो तो हम कहेंगे देखा, बेकार भाई, उसका अहंकार बोराया हुआ है, मचल रहा है, तो वो इधर उधर कभी निकलता है, कभी गिरता है, कभी भागता है, तो हमें दिख जाता है कि ये तो बेकार है इसकी जिंदगी। लेकिन वही अनुशासन जब हमें दूसरे रूप में उसको डरा दो, वो सहम जाए बिल्कुल, या उसके भीतर लालच पैदा कर दो भारी, या उसको किसी मान्यता से बांध दो और फिर वो घड़ी देखकर काम करने लगे या अपने मालिकों का मुंह देखकर काम करने लगे, हुक्म बजाने लगे, आज्ञा पालन करने लगे, तो तुम क्या बोलोगे? ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है। ये बहुत गलत बात बोल दी। ना वो डिसिप्लिन्ड है ना वो अनुशासित है, वो सिर्फ डरपोक है, कायर है, सहमा हुआ है बेचारा, या मुर्दा हो चुका है। समय ने उसको ऐसा बांध दिया है कि अब जंजीरें तोड़ने का साहस नहीं बचा उसके पास, घड़ी से लटक गया है। आ जाते हैं आका लोग उनके सामने, जी जी जी, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ओबीडियंट। उसके विपरीत जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि केंद्र तो, हाँ, तो उद्दंडता का समर्थन नहीं कर रहा हूं। चंचलता का समर्थन नहीं कर रहा हूं, विचलन का भी समर्थन नहीं कर रहा हूं, केंद्र समझा रहा हूं। अहंकार के केंद्र से
तुम बहुत अनुशासित होकर भी चल रहे हो तो वो अनुशासन है ही नहीं, वो कुछ और है। और अहंकार के केंद्र से तुम बहुत मचलते मचलते झूमते झूमते भी चल रहे हो तो वो ऐसी ही चीज है जैसे कि झूठा अनुशासन।